मुल्क भर में मुहर्रम उल हराम पर सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम। इस्लामाबाद और पंजाब भर में 9वीं और 10वीं मुहर्रम को मोटरसाइकिल की डबल सवारी पर पाबंदी। हसास मकामात पर मोबाइल फोन सर्विसेज बंद रहेंगी। जुलूस के रास्तों पर फुल प्रूफ सिक्योरिटी का फैसला। कराची समेत सिंध भर में भी डबल सवारी बंद। क्वेटा समेत बलोचिस्तान के कई शहरों में मोबाइल फोन सर्विसेज अभी से मुअत्तल। 9 और 10 मुहर्रम उल हराम को भी मोबाइल बंद रहेंगे। चारों सूबों में फौज भी तैनात रहेगी। इमरान खान ने खैरात के फंड सियासत पर खर्च कर दिए। चोरी का पैसा था, अकाउंट छुपा लिए। मामला टेक्निकल नहीं, फॉरेन फंडिंग का है। वफाकी वजीर इत्तलात और नशरियात मरियम औरंगजेब बरस पड़ी। पार्टी फंड के एवज लोगों को फायदे पहुंचाने का दावा। मुल्क में अदम इस्तेहकाम पैदा करने का इल्जाम। तहरीक इंसाफ का 13 अगस्त को इस्लामाबाद में पावर शो का ऐलान। इमरान खान नए इंतखाबात के लिए हुकूमत को अल्टीमेटम देंगे। सियासी कमेटी के इजलास में फैसला। ममनुआ फंडिंग केस के फैसले को जल्द अदालत में चैलेंज करने की भी मंजूरी। इमरान खान के ज़िमनी इंतखाबात में तमाम 9 हल्कों से इलेक्शन लड़ने पर भी मुशावरत की गई। तहरीक इंसाफ की ममनुआ फंडिंग पर FIA की तहकीकात तेज। साबिक स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर को सवाल जवाब के लिए 11 अगस्त को तलब कर लिया। 3 मुलाजमीन से बयानात पहले ही लिए जा चुके। मुल्क भर में PTI के असासाजात की तहकीकात के लिए मॉनिटरिंग टीम भी फाल। 2 से 3 माह मजीद मुश्किलात फिर आसानी। वजीर खजाना मिफ्ताह इस्माइल ने तकलीफ पर कराची के सनतकारों और ताजरों से माजरत कर ली। इस साल 4000 अरब रुपए सिर्फ सूद देना होगा। दुनिया से कर्ज लेना मुश्किल हो गया। शर्म भी आ रही है। कारोबारी अफराद को टैक्स देने पड़ेंगे। डॉलर की कदर गिरने में हुकूमती इकदाम कर रही। सप्लाई और तलब का आंसर है। गाड़ियों, मोबाइल फोन और होम अप्लायंसेस की दरामद पर पाबंदी बरकरार रखने का ऐलान। वजीर खजाना ने 3 माह में कमर्शियल बुनियादों पर बिजली सस्ती होने का भी वादा कर लिया। FBR का 100 से जायद बड़े रिटेलर्स के खिलाफ एक्शन का फैसला। पॉइंट ऑफ सेल से गैर मुंसलिक रिटेलर्स का इनपुट टैक्स क्लेम जब्त कर लिया जाएगा। POS से मुंसलिक होने के लिए बड़े रिटेलर्स को 10 अगस्त तक की डेडलाइन। चीफ सेक्रेटरी पंजाब ने मजीद काम करने से माजरत कर ली। वफाकी हुकूमत को मुरासला इरसाल। एडिशनल चीफ सेक्रेटरी को इजाफी चार्ज तफवीज। वज़ीर आला पंजाब के प्रिंसिपल सेक्रेटरी मोहम्मद खान भट्टी ने बरतानिया जाने के लिए रुख्सत मांग ली। सिंध में मानसून के नए स्पेल का आगाज। कराची के मुख्तलिफ इलाकाजात में हल्की बारिश। कराची में मौसम खराब होने के बाइस 20 परवाजें मनसूख। लाहौर में हल्की और तेज बरसात से मौसम खुशगवार। महकमा मौसमियात ने 9 अगस्त से सिंध, बलोचिस्तान, पंजाब में तेज बारिशों की पेशगोई कर दी। फैसलाबाद, गुजरावाला, रावलपिंडी और सियालकोट में नदी नालों में तोगयानी के खदशात। बलोचिस्तान के जिला नसीराबाद में सैलाबी रेला 50 गांव में दाखिल। लसबेला में सैलाबी पानी उतरने के बावजूद शहरियों की मुश्किलात कम न हो सकी। इलाके में पीने के पानी और ग़िज़ाई क़िल्लत पैदा हो गई। सैलाबी रेला घोटकी की आबादी में दाखिल। मुतादिद देहात का ज़मीनी राबता मुनक़ता। खड़ी तैयार फसलें तबाह हो गई। मकीनों की कश्तियों के जरिए नकल मकानी। रुझान में सैलाबी रेले से कच्चे के मुतादिद इलाके ज़ेर आब। वज़ीर आज़म ने सैलाब मुतासरीन के लिए इमदादी फंड कायम कर दिया। तारीखी बारिशों और सैलाब ने क़यामत सुग़रा बपा कर दी। बलोचिस्तान में गैर मामूली तब्दीली हुई। सिंध, खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब में बेतहाशा नुकसानात हुए। शहबाज शरीफ ने अवाम और मुख़य्यर हज़रात से दिल खोल कर इमदाद की अपील कर दी। बलूचिस्तान के जिला लसबेला में सैलाब से तबाही। घर तबाह होने से मकीन बेयारो मददगार। मसाइल की निशानदेही के लिए डॉन न्यूज की टीम तहसील लाखड़ा के गोट सदूरी जा पहुंची। इलाके में 40 से ज्यादा कच्चे मकानात मुनहदिम हुए। पीने का साफ पानी न होने से बच्चों में बीमारियां फैलने लगी। तहरीक इंसाफ ने 9 हल्कों में ज़िमनी इलेक्शन का शेड्यूल चैलेंज कर दिया। इस्तीफों की मरहलावार मंजूरी के खिलाफ दरख्वास्त ज़ेरे इल्तवा है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट से शेड्यूल मुअत्तल करने की इस्तदा समाअत बुध को होगी।
गवर्नर हाउस पंजाब में वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही की 21 रुकनी काबीना ने हलफ उठा लिया। मियां असलम इकबाल, मोहसिन लगारी, तैमूर मलिक, अली अब्बास शाह, राजा बशारत और नवाबजादा मंसूर अली खान समेत दीगर शामिल। फयाजुल हसन चौहान की बतौर तर्जुमान हुकूमत पंजाब दोबारा एंट्री। इमरान खान और पीटीआई को नाअहल करार देने की कोशिश करने वाले पछताएंगे। मुस्तकबिल की सारी जिम्मेदारियां अदलिया के कांधों पर आ गईं। अगस्त में सजने वाला सियासी दंगल मुल्की और अवामी मसाइल में इजाफा करेगा। शेख रशीद का ट्विटर पैगाम। इमरान खान के बगैर जमहूरियत खाम ख्याली है। पीटीआई रहनुमा असद उमर ने वाज़ेह कर दिया, मुल्क में हजारों सियासतदान हैं, लीडर सिर्फ एक है। तहरीक इंसाफ के MNA मोहम्मद मियां सुमरो की रुखसत की सदा। मियां मोहम्मद सुमरो की स्पीकर से सितंबर के आखिर तक की छुट्टी की दरखास्त। साबिक वफाकी वजीर ने असम्बली रुकनियत से मुस्ताफी होने से इनकार किया था। काफली के नए सरबराह के इंतखाबी शेड्यूल पर हुक्म इम्तनाई का मामला। इलेक्शन कमीशन के हुक्म इम्तनाई के खिलाफ लाहौर हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर। कामिल अली आगा ने दरख्वास्त में चौधरी शुजात और इलेक्शन कमीशन को फरीक बनाया। पीपल्स पार्टी के सेनेटर रज़ा रब्बानी ने सदर मुमलिकत आरिफ अलवी से मुस्ताफी होने का मुतालबा कर दिया। हेलीकॉप्टर शहदा के जनाजे में शिरकत न करना बाइसे तशवीश करार दे दिया। कराची खंडरात में तब्दील, सड़कें टूट फूट का शिकार। सीवरेज का निजाम खत्म हो गया। 12 साल से सीवरेज लाइन की मुरम्मत और सफाई नहीं हुई। पाक सरजमीन पार्टी के सरबराह मुस्तफा कमाल की मीडिया के नुमाइंदों से बातचीत। शहरियों के लिए PSP आखिरी ऑप्शन करार दे दिया। बहावलपुर में मानसून बारिशों के बाद सीवरेज का निजाम बैठ गया। सैटेलाइट टाउन के इलाके में गटर का पानी घरों में दाखिल होने से एक मकान गिर गया। बस अड्डे पर कार धंस गई। सड़कों और गलियों से गुजरना महाल। कराची के इलाके सदर में धमाके का मरकजी मुल्जिम शहराज हब रिवर रोड से गिरफ्तार। असलहा और धमाका खेज मवाद बरामद। मुल्जिम से तफ्तीश जारी। मजीद अहम इंकशाफात मुतवक्के। कराची की मकामी अदालत ने डॉक्टर आमिर लियाकत का पोस्टमार्टम रोकने का हुक्म दे दिया। फरीकैन को नोटिस जारी। 11 अगस्त तक जवाब तलबी। कराची के इलाके कायदाबाद से महकमा वाइल्ड लाइफ ने 75 नौकीली दुम वाली खतरनाक छिपकलियां और 4 सांप पकड़ लिए। जानवरों से मुजरे सेहत अद्वियात बनाई जाती थी। एक मुल्जिम को गिरफ्तार कर लिया गया। लाहौर के इलाके शेराकोट में खुसूसी बच्ची से मुबैना तौर पर ज्यादती। पुलिस ने 2 मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया। दोनों मुल्जिमान आपस में करीबी रिश्तेदार हैं। बादामी बाग के इलाके से 13 साल लड़का मुबैना तौर पर तावान के लिए अगवा। कॉमनवेल्थ गेम्स में पाकिस्तान के 6 मेडल्स पक्के हो गए। 74 किलोग्राम फ्री स्टाइल रेसलिंग मुकाबले में मोहम्मद ताहिर शरीफ ने न्यूजीलैंड के कोल हॉकिंस को 11-0 से शिकस्त दे दी। फाइनल में भारत के नवीन से मुकाबला होगा। 57 किलोग्राम कैटेगरी में अली असद ब्रॉन्ज मेडल के लिए न्यूजीलैंड के सूरज सिंह से मुकाबला करेंगे। तैयब रजा भी कांसी के तमगे की जंग लड़ेंगे।